भाई हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं कि जहां शिक्षक ज्यादा हैं वहां से शिक्षक उठा करके प्रॉपर सब्जेक्ट में दूसरे स्कूल में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकार अपना बात ऐसे कहेगी, युक्तियुक्तकरण वहां तक ठीक है, लेकिन आप सेटअप का है कमजोर करेंगे। एक एक शिक्षक कम कर रहे हैं जिससे पूरा पद ही चला जा रहा है। क्योंकि हम लोग 4 साल व्यायाम शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और वो हमारे लिए नहीं आ रहा है, किसी दूसरे लोग लेके जा रहे हैं उसको। आपने उनसे पूछा कि ये सब जुमला है क्या? इस पे सरकार ये बात बोलेगी कि हम तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं है। उसके बाद से सरकार चले गई, घोषणा करते हैं, घोषणा करने के बाद सरकार आने के बाद वो भूल जाते हैं। गवर्नमेंट से ना आपको एक उम्मीद होती है और वो उम्मीद जब टूटते हुए नजर आए ना तो आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। आज बहुत से ऐसे जो खिलाड़ी है, जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, जिनके एज होते जा रहे हैं, अब एज होने के बाद सरकार का करेंगे कि आपका एज हो गया, तो इसमें हमारा जो भविष्य है वो दांव में लग गया। हम क्या कर सकते हैं? कोई एक भाला फेंक करके गोल्ड मेडल ला करके सेना में बड़ा पद पा जाता है, उसकी तैयारी कोई नहीं देखता। कितने साल से तैयारी कर रहा है, काहे की तैयारी कर रहा है। लइका मन हर रोवत है, माँ बाप सपना संजोवत है, युक्तियुक्तकरण के आड़ में सरकार है शिक्षक भर्ती ला धोवत है। तोता धरना स्थल में मौजूद हूँ मैं। अभी आप लोगों ने सारे शिक्षकों की बात सुनी है। हमारे साथ व्यायाम शिक्षक जुड़े हुए हैं। आज जो धरना हो रहा है यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना हो रहा है। यहाँ पे सारे जो शिक्षक हैं, चाहे वो व्यायाम शिक्षक हो, बालवाड़ी शिक्षक हो, विज्ञान से संबंधित शिक्षक हो, सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब एक एक करके हम उनसे बात कर रहे हैं, उनकी बातें सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये सारे व्यायाम शिक्षक हैं जो अपनी बातों को लेकर यहाँ धरना देने पहुँचे हैं और सरकार के समक्ष अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धरना के जरिए। पहले भी इनकी खबर आपने सनातन न्यूज़ में देखी है। आज फिर से हम इनसे बात करेंगे कि आज जो धरना, अनिश्चितकालीन धरना जो करने जा रहे हैं आप लोग, आज जो धरना करने जा रहे हैं आप लोग, आज से शुरू हो गया है। जी हाँ मैम, आज से शुरू हो गया। पहले भी हमने आपका विषय जाना, आज एक बार फिर से आप बताइए। मैम हमारा विषय यही है कि आप 57,000 शिक्षक भर्ती की बात की थी, उसके बाद आपने 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया गया था। तो हम चाह रहे हैं कि उसमें अधिक से अधिक जितना हो सके व्यायाम शिक्षक की भर्ती की जाए, क्योंकि एनईपी लागू हो चुका है। एनईपी के तहत हर विद्यालय में एक स्पोर्ट्स टीचर रहना जरूरी है, जो कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, उन्हें डिप्रेशन से बाहर ला सके। इसलिए हम व्यायाम शिक्षक की भर्ती चाह रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में। सालों से तो वैकेंसी निकली नहीं है, अब युक्तियुक्तकरण की बात सामने आ गई। मैम युक्तियुक्तकरण ऐसा है कि एक बात बोलना चाहूँगा, लइका मन हर रोवत है, माँ बाप सपना संजोवत है, युक्तियुक्तकरण के आड़ में सरकार है शिक्षक भर्ती ला धोवत है। लइका मन हर रोवत है से मतलब ये है, बच्चे रो रो के जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं, देखते हैं टीचर नहीं है, बच्चे रो के बीओ के पास जा रहे हैं, बड़े अधिकारियों के पास जा रहे हैं अपने क्षेत्र के कि हमें टीचर दे दीजिए, हमारे स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, बच्चे रो के जा रहे हैं। माँ बाप सपना संजोवत है, माँ बाप सपना संजोवत है का मतलब है कोई भी माँ बाप है अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे, पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, शिक्षक बने, है ना। और सरकार अब युक्तियुक्तकरण करके सीधा बहुत सारे पदों को ख़त्म कर दे रही है और अब 5,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे, ऐसा उनका नारा है। ये कहाँ तक सही है बताइए? ये जुमला लग रहा है, कहाँ तक सही है? मैं ये भी पूछता हूँ सरकार से कि आप अपने ही बातों पर आप कायम नहीं हैं। 33,000 घोषणा करने के बाद अब तक 2 साल के भीतर 1 लाख से ज़्यादा पदों की भर्ती करेंगे बोले थे, अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ है। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब पुरानी सरकार नोटिफिकेशन निकाली थी, उनके एग्ज़ाम हुए, अभी तक कोई भी नया एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो आपने बात सुनी। व्यायाम शिक्षक क्यों जरूरी है स्कूल में भाई? व्यायाम शिक्षक, लोगों को लगता है कि आम शिक्षक जो है ABCD पढ़ा दे, बस बात खत्म। व्यायाम शिक्षक क्यों आवश्यक? ABCD पढ़ा दे तो बच्चों को बंद कमरे में रखे, मैदान क्यों भेज रहे हैं? मैदान भेज रहे हैं तो आपको बाकायदा उनके लिए ट्रेनर चाहिए, है ना भाई। तो ट्रेनर हम बनने को तैयार हैं। आप बोलते हैं कि आप प्राइवेट में अपना काम चलाइए, प्राइवेट में काम चला रहे हैं, हमको भी तो घर चलाना है। माँ अभी तो शादी नहीं हुई है, खैर भविष्य में तो होगी, है ना भाई। हमको भी तो बीवी बच्चे देखने हैं, कहाँ से लाएंगे पैसा? अब उसके लिए हम पैसा बढ़ाएंगे, माँ बाप ताना कसेंगे बच्चों के, सॉरी माता पिता ताना कसेंगे कि हमारे बच्चों से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। भाई हमको घर चलाना है, प्राइवेट में तो यही सब होता है ना। जब तक व्यायाम नहीं करेगा उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, बच्चा डिप्रेशन से बाहर नहीं आएगा। उसको आराम चाहिए, काहे से आराम चाहिए? दिमागी थकान से आराम चाहिए।
शारीरिक मेहनत करेगा, शारीरिक मेहनत से थकेगा, दिमाग को आराम मिलेगा, प्रॉपर उसको नींद मिलेगी, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, प्रॉपर ढंग से उसकी सर्वांगीण विकास की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग खेलों में उच्च स्तर के खिलाड़ी हम तैयार कर पाएंगे। अभी बात हो रही है व्यायाम शिक्षकों की। मैं पर्चा लेके खड़ा हूँ ओलंपिक का। सरकार ये उम्मीद करती है कि हमको ओलंपिक के खिलाड़ी चाहिए। कोई एक भाला फेंक करके गोल्ड मेडल ला करके सेना में बड़ा पद पा जाता है, उसकी तैयारी कोई नहीं देखता, कितने साल से तैयारी कर रहा है, काहे की तैयारी कर रहा है। ये बात हम देख रहे हैं। सरकार को चाहिए ओलंपिक खिलाड़ी, कहाँ से मिलेंगे? डायरेक्ट आप कॉलेज से तो उठाएंगे नहीं ओलंपिक खिलाड़ी। भाई बचपन से किसी को तैयारी करवाना पड़ता है। बचपन से कहने का मतलब है 5वीं कक्षा से व्यायाम का हर चीज़ की तैयारी बच्चों की शुरू हो चुकी है। अगर स्कूलों में व्यायाम शिक्षक नहीं है, हम बच्चों से इंटरेक्ट कैसे करेंगे? 5वीं से लेकर 12वीं तक व्यायाम शिक्षक का होना अनिवार्य है। हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। भाई ने बात की युक्तियुक्तकरण की, जो कि आपने उनसे पूछा कि ये सब जुमला है क्या, इस पे सरकार ये बात बोलेगी कि हम तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं है। भाई हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं कि जहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं वहाँ से शिक्षक उठा करके प्रॉपर सब्जेक्ट में दूसरे स्कूल में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सरकार अपना बात ऐसे कहेगी। युक्तियुक्तकरण वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप सेटअप काहे कमज़ोर करेंगे? एक शिक्षक कम कर रहे हैं, जिससे पूरा पद ही चला जा रहा है। अब पद चला जाएगा, शिक्षक की भर्ती नहीं आएगी, तो व्यायाम शिक्षक की बात ही क्या करें? एक भाई हमसे पूछते हैं कि आप प्राइवेट जॉब तो कर ही रहे हैं, सरकारी के लिए आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो हमको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए, जॉब की स्टेबिलिटी चाहिए, भविष्य की स्टेबिलिटी चाहिए। कहाँ जाएंगे हम, किससे गुहार लगाएंगे? आप बोलते हो कि सेंट्रल की तैयारी करो, तो भाई हम पढ़ रहे हैं स्टेट में, पैसा आपको दे रहे हैं, यहाँ के कॉलेजेस से हम डिग्री ले रहे हैं, तैयारी करेंगे सेंट्रल का, ये कहाँ की जवाबदारी है? कोई बोलते हैं अपने पैशन को ही अपना फ्यूचर बनाओ, तो हम अपने पैशन को अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो आप काहे रास्ते आ रहे हैं हमारे? आप हमको मौका दीजिए ना भाई। हम पेपर में बैठेंगे, हम पेपर लिखेंगे, नहीं निकाल पाए हमारी गलती, निकाल लिए हमारा नाम, बिल्कुल। तो आप देख हमको सकते हो मौका दीजिए। व्यायाम क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें तो सारे शिक्षकों से हम जान ही रहे हैं। व्यायाम क्यों आवश्यक है, एक स्कूल में व्यायाम शिक्षक क्यों होना चाहिए, इस विषय को एक बार और पूछ रही हूँ मैं आपसे, थोड़ा सा बताने। किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास अगर करना है तो उसको व्यायाम शिक्षक की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो हर तरीके से किसी बच्चे का विकास कर सकते हैं। स्कूल में खिलाना है, सिखाना है, बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, तो एक व्यायाम शिक्षक का बहुत ही बड़ा उसमें योग्यता। आपकी पढ़ाई कब कंप्लीट हुई? पढ़ाई कंप्लीट हो गई कि चल ही रही है? पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, मेरा मास्टर डिग्री का स्टूडेंट हूँ। मैंने NIS भी किया है स्पोर्ट्स कोचिंग में, तो किसी बच्चे का कैसे विकास करना है वो मैं अच्छे तरीके से जान सकता हूँ। तो जब सरकार पोस्ट निकालेगी तब ना हम किसी बच्चे के ऊपर करेंगे। हर ज़िले में सरकार ये बोल रही है कि हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलेंगे, ये करेंगे, जो उसमें नियुक्ति ही नहीं होगा, कोई बच्चा सिखाने के लिए सीखने के लिए नहीं आएगा, कोई सिखाने के लिए नहीं रहेगा, तो क्या काम उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का? वो जो पैसा उसमें लगा वो सब तो बर्बाद जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। हम बस सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि जो भी व्यायाम शिक्षक का जो भी पद खाली है आप उसमें नियुक्ति कीजिए जल्द से जल्द, ताकि स्पोर्ट्स को छत्तीसगढ़ में और बढ़ावा दिया जा सके। बिल्कुल। व्यायाम शिक्षक से हम लगातार बात कर रहे हैं। आप अभी पिछले समय ये देखे होंगे कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा प्रदर्शन होता है, किसी शिक्षक को किसी में समायोजित कर दिया जाता है, अंदर कहीं ना कोई भर्ती हो जाती है, ठीक है? तो इस विषय को कैसे देखते हैं आप कि व्यायाम शिक्षक की भी इधर उधर से अंदर ही अंदर भर्ती हो जाती है, वैकेंसी नहीं निकल पाती, कि जो आम शिक्षक होते हैं उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप भी व्यायाम करवा दीजिए? हाँ, अभी ऐसा हुआ है कि जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं, तो कई संभाग में व्यायाम शिक्षक की पद के लिए दूसरे सब्जेक्ट के शिक्षकों को उसमें भर्ती कर दिया गया है। तो इसमें जो रेगुलर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं 4 साल से, उन लोग के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो इससे क्या है कि जो प्रशिक्षित विद्यार्थी हैं उन लोग बहुत हताहत हैं, क्योंकि हम लोग 4 साल व्यायाम शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और वो हमारे लिए नहीं आ रहा है, किसी दूसरे लोग लेके जा रहे हैं उसको। तो हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि यदि छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में अगर वो ये जो कोर्सेज संचालित कर रहे हैं, तो अगर वैकेंसी नहीं देती है तो फिर कोर्स संचालित करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों बच्चे इस कोर्स को, अगर वैकेंसी नहीं आती है तो बच्चे तो अपने पैसा क्यों पैसा बर्बाद करें? तो हमारा कहना यही है कि एक बार व्यायाम शिक्षक की तरफ भी सरकार ध्यान आकर्षित करे, और हमारे लिए भी जो भी आगामी शिक्षक भर्ती है उसमें हमारे लिए भी कुछ पद लेके आए। प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप लोग? मैं व्यायाम शिक्षक संघ के अध्यक्ष हेमंत सारवा हूँ। लगातार हम 2 साल से लड़ाई कर रहे हैं, सरकार से मांगों को रख रहे हैं
हमारा मेन मुद्दा ये है कि मैम हर साल शिक्षक भर्ती है, आप भी सुने हो 10,000, 12,000, 14 ऐसे शिक्षक भर्ती आ रहे हैं, पर इसमें व्यायाम शिक्षा का कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है। ऐसे देखा जाता है कि सरकार हमारे जो पद को नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको ही पता होगा लगभग 13 कॉलेज जहाँ पे व्यायाम शिक्षा की पढ़ाई हो रही है, एमपीएड की पढ़ाई हो रही है, पर यहाँ पे देखो हर साल 1300 लोग पास आउट हो रहे हैं, पर यहाँ पे देखा जाए शिक्षक कोई पद नहीं निकाल रहे। देखा जाए अगर डाटा अगर देखिए 2012 में निकला था पद, 2012 के बाद 2019 में, उस 19 के बाद कब निकल रहा है 2022 में। उसके बाद से सरकार चले गई, घोषणा करते हैं, घोषणा करने के बाद सरकार आने के बाद वो भूल जाते हैं। भाजपा सरकार बनने के पहले रमन सिंह खुद आश्वासन दिए थे हमें कि जैसे भाजपा का सरकार आएंगे सबसे पहले हमारे व्यायाम शिक्षक भर्ती करेंगे। सरकार बन गई, 2 साल निकल गए, हर साल तो हजारों बच्चे पढ़ के निकलते हैं। हर साल हजारों बच्चे निकल रहे, पर देखा जाता शिक्षक भर्ती को भूलते जा रहे हैं। आज सबसे पहले देखा जाता 16,000 पद निकालेंगे बोले, आज 5,000 में आ गए। तो हमारे जो बेरोजगार हैं, आज बहुत से ऐसे जो खिलाड़ी हैं, जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, जिनके एज होते जा रहे हैं। अब एज होने के बाद सरकार का करेंगे कि आपका एज हो गया, तो इसमें हमारा जो भविष्य है वो दांव में लग गया। हम क्या कर सकते हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दुर्ग से हूँ। अपना क्या नाम लेते हैं? हेमंत सारवा। हेमंत जी थे जिन्होंने बताया कि जो हर साल जो शिक्षक की भर्ती निकलती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यायाम शिक्षकों का उसमें नाम नहीं रहता। कुछ महिलाएं भी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। एक महिला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है। आपने ये कोर्स कब कंप्लीट किया था, कब किया था आपने? मैं 2020 में कंप्लीट की हूँ। जी जी जी। अभी आप शादी करके आप सेटल हो गई हैं, फिर भी एक उम्मीद है कि सरकारी वैकेंसी निकले तो? जी, सरकारी नौकरी का ही इंतज़ार है। जब से 2022 से आश्वासन दिए हैं, अभी तक नहीं आया है। तब से हम लोग अच्छे से पढ़ाई में लग गए, सरकारी नौकरी के लिए ही पीछे पड़े हैं। आएंगे आएंगे आएंगे, देखते देखते इतने साल हो गया। घर में भी ताना सुनना पड़ता है, बच्चे के लिए भी। कहाँ से आई हैं? मैं बिलासपुर से आई हूँ। बिलासपुर से हैं आप। कैसे घर में क्या बोल के आए, बच्चे को लेके आए, पति भी साथ में आए? हाँ, पति भी साथ में आए, तभी आई हूँ, नहीं तो फिर नहीं आ पाती। मतलब इसको लड़ना है, नौकरी हासिल करना है, क्योंकि हम उस विषय का पढ़ाई किए हैं, हमको चाहिए नौकरी। तो आप देख सकते हैं कि जो महिला हैं अब शिक्षक बनना चाहती है, व्यायाम शिक्षक की आस है कि भर्ती निकले तो कहीं ना कहीं वो उसको ज्वाइन करे, वो फॉर्म भरे आगे से, क्योंकि छोटा बच्चा भी है परिवार में। कहीं ना कहीं आज के समय में 2 लोगों को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और भी हमारे साथ शिक्षिका है। आप कहाँ से आई हैं? मैं भिलाई से आई। भिलाई से आई हैं आप। आज यहाँ पर आई हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। हाँ, काफ़ी। अब लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, वैकेंसी आए कैसे देखते हैं? काफ़ी लंबा समय निकल गया मैम हमें, मतलब 2019, मतलब गवर्नमेंट से ना आपको एक उम्मीद होती है, और वो उम्मीद जब टूटते हुए नज़र आए ना तो आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है गवर्नमेंट से, खुद के ऊपर से। और जब बाहर से बाहर हर जगह आपको ये मिले, अरे आप इतने एज हो गई हो, अभी तक आपकी कोई जॉब नहीं है, आप क्या कर रही हो। आप उनको बताओगे कि हम ना अभी तैयारी कर रहे हैं, हमारी वैकेंसी आएगी, तो अरे अभी तक तैयारी कर रहे हो। या तो लड़कियों के लिए बहुत सीधा सिंपल सा एक ऑप्शन होता है, तो शादी कर लो। लेकिन शादी कैसे करें, राइट? हम कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, कहाँ से? आप वैकेंसी निकाल नहीं रहे, हम ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। फिर लास्ट में यही होता है, जैसे अभी आपने मेरी एक सहयोगी का लिया इंटरव्यू, वो एक बच्चे के साथ आई है। शादी के बाद धीरे धीरे आपका पढ़ने का आप नहीं मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लड़कियां कहीं ना कहीं अपना जो एक उनका सपना रहता है वो भी कहीं पीछे छोड़ देती हैं। फिर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम लड़कियों को पूरा सपोर्ट करें। कहाँ से करें बताइए? आप वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे। 2019 हो गए, लाखों बच्चे अभी तक निकल चुके हैं, कहाँ जाएंगे? अगर उनके पास वैकेंसी नहीं रहेगी क्या करेंगे? लड़कियों से ज़्यादा बॉयज़ जिनके ऊपर परिवार की, फिर उनके अगर शादी है कोई, उसकी घर बाहर हर जगह की कई जिम्मेदारियां आ जाती है। गवर्नमेंट को ये समझना होगा। ऊपर से चले ये सब तो जिम्मेदारियों की बात हो गई। बच्चों को देख लीजिए, बच्चों का बोलते हैं सर्वांगीण विकास, कहाँ से? एक बच्चों, अभी कितने सुसाइड के केसेस आ रहे हैं कि बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा तो वो सुसाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर मेंटल प्रेशर आ जा रहा है तो वो सुसाइड कर ले रहे हैं। अगर वो खेलेंगे, सर्वांगीण विकास होगा, फिजिकल मेंटल डेवलप। एक स्पोर्ट्स टीचर जितने क्लियरली बच्चों से बात करके उसको मेंटली मजबूत कर सकता है, वो बाकी कोई नहीं कर सकता। उनके खुद के पेरेंट्स भी लड़कियों को नहीं बताएंगे क्या गलत क्या सही, लड़कों को नहीं बताएंगे क्या गलत क्या सही। एक स्पोर्ट्स टीचर जितना उनको डेवलप कर सकता, मुझे नहीं लगता और गवर्नमेंट को भी नहीं लगता होगा कि स्पोर्ट्स टीचर के अलावा कोई भी उनका इस तरीके से विकास कर पाए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि क्यों व्यायाम शिक्षक जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास, खेल बहुत ज़्यादा महत्व रखता है एक बच्चे के जीवन में। एक और शिक्षा की शिक्षिका है, मतलब अब शिक्षिका बन जाए जब ये इनकी मांगे पूरी हो जाए। बात आप कहाँ से आई? मैं मधु यादव भिलाई से आई हैं। आप कैसे देखते हैं इस
विषय को पढ़े तो काफ़ी टाइम हो गया होगा। मैं 3 साल से प्राइवेट जॉब ही कर रही हूँ और इसी में मेरा मतलब जो भी है प्राइवेट का तो प्राइवेट ही होता है। गवर्नमेंट का है कि स्पोर्ट्स टीचर का व्यायाम शिक्षक स्कूल में मतलब अपने पद में कर रहे थे। आपने जब पढ़ाई की थी तो क्या माइंड में क्या चल रहा था, क्या उम्मीद? यही था कि मतलब जैसे हम देखते थे कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर बच्चों को अच्छा गाइडलाइन वगैरह देते थे और जो भी है सही गलत बताते थे और एक अच्छे टीम तैयार करते थे, एक टीम वर्क को अपने साथ लेके चलते थे। इस तरह से हमारे भी थी कि हम भी मतलब पास आउट होकर जो भी है अपने लिए नहीं कम से कम बच्चों को आगे बढ़ाए, ये सब ऐसा था। तो ये सारे एज भी निकलते जा रहा है, अभी एज हो रहा है, उस वजह से फिर एक एज के बाद हम ये नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं सारे व्यायाम शिक्षक हैं, इनकी सारी बातें इनके ही ज़ुबान से सुनी हमने कि एक व्यायाम एक छात्र के जीवन में क्यों आवश्यक है और एक व्यायाम शिक्षक क्यों आवश्यक है। अब इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।